अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेएसएसबी कांस्टेबल के एज रिलैक्सेशन के इशू के बारे में। इसके लिए 30 जुलाई से फॉर्म्स भरना शुरू होंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसके लिए नोटिफिकेशन 16 जुलाई को आई थी। और भी जो अपडेट्स आपको जेकेएसएसबी, एसएससी, यूपीएससी, जेके बॉस, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी या इग्नो के रिलेटेड चाहिए हो, तो आप उन सारी अपडेट्स के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे जेकेएसएसबी ने जो 4002 पोस्ट्स कांस्टेबल के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में नोटिफाई की है, उन पोस्ट्स के लिए 30 जुलाई से फॉर्म्स भरना शुरू होंगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो jkssb.nic.in, वहाँ पे सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करा के अपना अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद आपको सीधे अप्लाई ऑप्शन आएगा कांस्टेबल पोस्ट्स पे, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। आपको सारी डिटेल्स भरनी होंगी, फिर ऑनलाइन ही आपको फीस भी पे करनी होगी ऑनलाइन मोड में। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स टू सबमिट देयर फीस इन ऑफलाइन मोड, तो आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अपनी फ़ीस एप्लीकेशन के लिए पे करनी होगी। एज रिलैक्सेशन का जो मसला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेकेएसएसबी के ऑफिस के बाहर, कश्मीर में भी, जम्मू में भी, क्योंकि जो कांस्टेबल की पोस्ट्स है जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट में, ये बहुत पहले नोटिफाई हुई थी। यानी 2015-16 में ये पोस्ट्स नोटिफाई हुई थी और अब 2024 में ये पोस्ट्स नोटिफाई की गई हैं। यानी जो 2015-16 में 20 साल के जो स्टूडेंट्स थे, कोई अपना अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करा रहा था, कोई अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, कोई स्टेट से बाहर अपनी जो है डिग्रीज़ कंप्लीट कर रहे थे, तो उनको उस वक्त टाइम नहीं था या वो पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाए बाकी रीजंस की वजह से। क्योंकि आप देखते हैं यूपीएससी में भी 21 साल ऑफिशियल एज मानी जाती है। यानी यूपीएससी भी मानता है कि 21 साल के बाद ही एक कैंडिडेट सीरियस होता है और सीरियसली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, फिर अपियर होता है। तो जो 20 साल का था तब, उसकी एज अगर 16 में 20 साल की थी किसी कैंडिडेट की, आज उसकी एज जो 2024 में है 28 साल हुई होगी। 8 साल तब से हो गए हैं। यानी जिसने तब फॉर्म नहीं भरा था वो आज भी नहीं भर सकता। यानी 28 साल के बाद किसी के 2-3 महीने भी एक्स्ट्रा हुए होंगे, तो फिर वो कैंडिडेट भी इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। आप देखते हैं कि एसएससी जो बहुत सारी पोस्ट्स के लिए नोटिफिकेशंस निकालता है, आप देखते हैं सीजीएल, आप सीएचएसएल की पोस्ट देखते हैं, आप एमटीएस देखते हैं, आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की पोस्ट देखते हैं, तो हर साल एसएससी पहले एक कैलेंडर नोटिफाई करता है। उसमें ये भी बताया होता है कि नोटिफिकेशन कब आने वाली है, एप्लीकेशन कब से आप फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट कब से है और एग्ज़ाम कब है। यानी हर साल पोस्ट्स भी आती है। तो जो स्टूडेंट वहाँ पे 20 साल में अप्लाई करना शुरू कर देगा, उसकी वहाँ पे एज कुछ पोस्ट्स में 25 साल, कुछ पोस्ट्स में 28 साल। यानी अगर कुछ पोस्ट्स में 25 साल तक लिमिट है, तो 5 अटेम्प्ट्स वो दे सकता है, और जहाँ पे 28 साल है वहाँ पे 8 साल वो अटेम्प्ट्स दे सकता है, यानी 8 अटेम्प्ट्स दे सकता है। क्योंकि वहाँ पे हर साल पोस्ट्स नोटिफ़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे आपने 8 साल के बाद पोस्ट्स नोटिफ़ाई की है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स से कि वो एज रिलैक्सेशन जो आपने फिक्स की है वही मानेंगे? आपको एटलीस्ट ये 33 या 35 रखनी थी। या तो आपको हर साल पोस्ट्स नोटिफ़ाई करनी थी, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स की गलती थी कि वो इन पोस्ट्स के लिए अगर अप्लाई करने के लायक नहीं होते बिकॉज़ ऑफ़ देयर एज, तो फिर वो कुछ कह नहीं पाते। लेकिन जो बेचारे 20 साल के थे 2016 में, वही आज 28 साढ़े 28 साल के हो गए, यानी उनको ही आपने इनेलिजिबल कर दिया है, तो वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो तो प्रोटेस्ट करेंगे और ये उनकी जेन्युइन डिमांड है। या तो आप हमेशा ये पोस्ट्स नोटिफ़ाई करते, फिर स्टूडेंट्स की ही गलती थी। तो ये सब चीज़ें जो है ये डिमांड्स जेन्युइन डिमांड्स है, एंड मुझे लगता है जेकेएसएसबी शुड redress these demands, and there should be relaxation in maximum age limit. It should either be 30, 33 or 35, because when these posters had been notified earlier in 2016, many aspirants would have been outside the state, some would have been doing their graduation, तो आज उनको नौकरी चाहिए, आज उनकी जो है एजुकेशन कंप्लीट हुई है, बट बिकॉज ऑफ योर मैक्सिमम एज लिमिट रेंडर्ड इनएलिजिबल एंड दे कैन नॉट अप्लाई फॉर दीज पोस्ट्स। तो आपको चाहिए आप मैक्सिमम एज लिमिट को रिलैक्स करके उसको थोड़ा एक्सपेंड करें, 30 पहुंचाए या 33 या 35, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड्स यही हैं और मुझे लगता है सबको लगता है कि ऐसी डिमांड्स फुलफिल होनी चाहिए। और फ्यूचर के लिए जेकेएसएसबी को चाहिए कि वो हर साल नोटिफिकेशन कैलेंडर वाइज रिलीज़ करे, जिससे हर साल स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया।